राधे राधे। आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ परमात्मा ईश्वर, माँ देवी, माँ भगवती, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती आपको इतनी कृपा करें, आपकी लाइफ में जितने भी हर्डल्स हैं वो गणपति बप्पा सबको कट कर दें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और ज्ञान का प्रकाश हमेशा बना रहे। शुभ दीपावली आपकी लाइफ में इतनी शुभ हो कि आपके जीवन की जितनी भी तकलीफ है वो आज के बाद बदल जाए। आपके अंदर का जितना भी भीतर में आपके अलगाव चल रहा है, जितने भीतर में आपके तूफान चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब शांत हो जाए। जितने भी डिटैचमेंट, अटैचमेंट, हार्ट ब्रेकअप्स, जितने भी आपके लाइफ में पेन चल रहा है वो कहीं ना कहीं आज के बाद ख़त्म हो जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से। आइए बात करते हैं लिब्रा लगन और मून साइन के लिए। पहली बात मैं आपको अप्रिशिएट फिर दोबारा करना चाहोगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ से निकल रहे हैं। ब्रेकअप्स होना, ब्लॉक कर देना, रियलिटी चेक होना, दूध का दूध पानी का पानी होना। 9 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में जो चेंज आया है वो बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला था। दूध का दूध पानी का पानी, सामने से बाहर बात निकल के आना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना। दिन कुछ और था, रात में पूरी हालात बदल गए। इस तरह की सिचुएशन से आप जो निकल रहे हो, जो तूफान चला रखा है आपने अपने जीवन में, उसमें कहीं ना कहीं शीतलता है, ठहराव है, ऐसी मैं आशा अगेन करूंगा अपने परमात्मा से। बात करेंगे हम वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारी लाइफ के। लक के बारे में जानेंगे, इस वीक आपका लक कितना सपोर्ट करने वाला है आपको, आपका भाग्य कितना आपके साथ रहने वाला है। उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो पहले से ही जानते हैं इस वैदिक वन लाइव जीपीएस को, उन्होंने तो इस जर्नी को स्टार्ट कर लिया है। 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च 2025 तक मेरा वादा है कि अगर आपने मेरा साथ 30 मार्च तक दिया, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा ये लाइव जीपीएस। और ज्योतिष की जो ज्योति है आपके जीवन में अंधकार को मिटाकर आपको एक लाइफ में एक नया प्रकाश लेके आएगी आपके जीवन में। आशा करते हैं बनने चाहिए। शुरुआत करते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, अंडरस्टैंड करते हैं एनर्जीज को कि क्या एनर्जीज एक्सचेंज हो रहा है। देखिए पूरा सिनेरियो सेम है। जो हम मून की ट्रांजिट बेस्ड हमारी एनालिसिस होती है वो मून ट्रांजिट करने वाले हैं 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस से। तो मून बेस्ड हमारा ट्रांजिट होता है और मून एक राशि को 2 से ढाई दिन के अंदर बदल लेते हैं। एक जो मेजर ट्रांजिट हो रहा है वो है कि मरकरी का 1st हाउस से निकलकर 2nd हाउस में चला जाना, शुक्र के साथ युति बना लेना, और इन द एंड ऑफ द वीक मून, वीनस, मरकरी डायरेक्ट एस्पेक्ट में होंगे जुपिटर के, और जुपिटर का एस्पेक्ट होगा वीनस, मरकरी और मून पर। तो दोनों का एक दूसरे के सामने बैठना आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आएगा इस चीज को भी समझेंगे। 8th लॉर्ड होकर वीनस का 2nd हाउस में रहना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपके 2nd हाउस किस चीज का होता है? फाइनेंस का होता है, हमारे असेट्स का होता है, हमारी वैल्यूज का होता है, हमारी फैमिली का होता है, हमारी स्पीच का होता है। तो कुटुंबवाणी हम इससे से देखते हैं, तो उसका वहाँ पर जाके क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ हमको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, कहाँ हमें ग्रुप से प्रॉब्लम अब हो रही है, हम ग्रुप से दूर भाग रहे हैं, हमारे अंदर एक डिटैचमेंट आ रहा है, किस चीज़ को लेके दुनिया से दूर भागने का मन कर रहा है सबको ब्लॉक करके एक अकेलेपन में बैठ जाऊं और अकेलेपन में खुद को इतना काबिल, इतना स्ट्रांग बनाऊं कि मैं उस स्थिति से बाहर निकल सकूं जो मैं आज सफ़र कर रहा हूं। ठीक है, आपका किसी के ऊपर डिपेंड होना, आपके इमोशंस का किसी के ऊपर डिपेंड होना, आपकी हैप्पीनेस का किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाना, इसी वजह से ये समय काल बना है कि आपको रियलिटी चेक हो सके। आपका किसी के ऊपर ओवर डिपेंड होना समय को बिल्कुल भी गवारा नहीं था, नहीं होगा, ना ही होता है। तो आपको ये समझ लेना है, हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल हो लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? देखिए 5th हाउस का मालिक, 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में ही बैठा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं और ये 15 नवंबर तक रहेंगे। इस वीक की मिड में मैं डालूंगा मंथली ट्रांजिट। तो मंथली ट्रांजिट के अकॉर्डिंग आप अच्छे लेवल पे समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है नवंबर में। लेकिन इस वीक की बात करूं तो 5th लॉर्ड 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए। रेट्रोग्रेड होकर मतलब आपके कोई पेंडिंग कर्मास थे जो आपने पूरे किए हैं 30 जून से लेकर अभी तक जो चल रहे हैं। 9 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो जिसके ऊपर डिपेंड होने शुरू हुए थे, जिसके ऊपर आपका लगा था ये भरोसा था मेरा, ये मेरा जीवन में साथ देगा या मेरे साथ रहेगा, वहाँ पर आपका दिल टूटा है, छूटा है। हो सकता है कि किसी के साथ होरोस्कोप में ऐसा हुआ है, कोई वापस आ गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसकी कॉस्ट क्या है। क्या आपके कॉन्शियस लेवल को दोबारा हिट कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस को दोबारा शेक कर रहा है? क्या आपके साथ होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना लैक हो गया है कि आपके ऊपर, अपने ऊपर भरोसा ही खत्म हो गया है? तो ये तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। टॉक्सिसिटी बढ़ते ही अपनी लाइफ में आपको पता होना चाहिए कहाँ मुझे बाउंड्रीज क्रॉस लगानी है।
बाउंड्री लगाने का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाउंड्री लगाना मतलब आपको पता होना चाहिए कितनी लिमिट है, कितने लिमिट में मुझे काम करना है। और राहु के त्रिकोण में शुक्र का बैठ जाना, ठीक है, राहु के त्रिकोण में मंगल का बैठ जाना कहीं ना कहीं एग्रेशन लेके आएगा, रिलेशनशिप में आपका डिटैचमेंट लेके आएगा, रेज जेलेसी बढ़ेगी, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, आपका माइंड तो भाग रहा है, स्टॉक कर रहे हो आप, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हो बाहर निकलने की। और यकीन मानिए आपका 9 अक्टूबर के बाद आपका दिल बदला है, आपका दिन बदले हैं, आप दिन ब दिन आप स्ट्रांग होते जा रहे हो और होते रहोगे। बस क्या करना है, अपने कंपस को ठीक रखना है। 8th हाउस जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, एक गलती जीवन की पूरी गलतियों को मतलब एक संयम नियम पूरी जिंदगी की गलतियों को ठीक कर सकता है, और एक गलती आपके जीवन को पूरा बदल सकता है। 2024 आने वाले कितने सालों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने बोला है 18 सितंबर 2 अक्टूबर को जो ग्रहण लगा था, अब 30 मार्च को जो ट्रांजिट बन रहा है, 30 मार्च को पता है क्या होने वाला है, आपके कम से कम 6 प्लैनेट आपके 6th हाउस में बैठने वाले हैं और ग्रहण लगाने वाले हैं। तो 9 प्लैनेट्स में से एक घर में 6 प्लैनेट्स का बैठ जाना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा आपके प्रारब्ध का घर जो है, जो 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का है, प्रारब्ध का है, जहाँ पे आप अपने डेली एक्टिविटीज को देखते हैं, डेली शेड्यूल को देखते हैं, वहां पर राहु का बैठ जाना और ग्रहण लगाना, वहां पर 6 प्लैनेट्स का बैठ जाना, बहुत हैवी हो जाएंगी चीजें। तो आपको अभी से ही थीम बनानी है, अभी से आपको प्लान करना है कि आने वाले समय में आपको कैसे क्लैरिटी लेनी है, और वही दिन प्रतिदिन मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। वैदिक वन आपकी लाइफ जीपीएस का काम करता है, तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ कैसे चलानी है, आने वाली चीज़ों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। आइए दोबारा बात कर लेते हैं लव के बारे में। तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट होना, ठीक है, डिस्टर्ब होना, दिमाग भागना, ब्रेकअप हो गया है, आपने ब्लॉक कर दिया है, बहुत क्लियर दिख रहा है, या आपने वो दूरी या डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, आपको पता चल गया है, रियलिटी चेक पता चल गया है आपको, दूध का दूध पानी का पानी हो गया आपके साथ। तो मून का सैटर्न को देखना, सैटर्न का मून को देखना कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रियलिटी चेक को दिखाएगा, ठीक है। रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी रहेगा। इस इमोशंस को अवॉइड मत करना। सैटरडे संडे और मंडे के बीच में जो भी इमोशंस आपके लाइफ में आए हैं बहुत प्रोमिनेंट होने वाले हैं, वही आपके जीवन के आने वाले महीने का सार रखेगा। केतु के साथ मून का बैठ जाना, आपको स्पिरिचुअल हेल्प लेनी चाहिए। जो 5th हाउस से 4th हाउस का, उसका 5th हाउस से 4th हाउस कौन सा होता है, 5th 6th 7th 8th, तो 8th हाउस में जुपिटर बैठा है। तो जो सैटर्न का गुड बुक्स में बैठा है, जो उनका पीस है, सैटर्न का पीस कौन है, जुपिटर। तो जुपिटर लाइक फिगर से बात करके आपको बहुत पीस मिलने वाला है, आपको गाइडेंस मिलने वाली है, आपको प्रेजेंट सिनेरियो समझ में आने वाला है। तो कोई प्रीस्ट, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई काउंसलर, कोई हीलर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी प्रेजेंट सिनेरियो को समझाएगा, आपको आने वाली चीजों के लिए आपको बिलीव देगा। जो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रखा है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी आपकी, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और आपने उनको बता दिया, समझा दिया कि आपके कॉन्फिडेंस कहाँ पे रेज होने वाला है, आपको डेट पता चल गई, थोड़ा आइडिया पता चल गया, ग्रह महादशा का पता चल गया, तो आप पता है आपको कैसे मुझे राइज करना है, ठीक है। तीसरी चीज, आपको क्लैरिटी मिलने के बाद आप दोबारा से खुद को खड़े करोगे, अपने इमोशनल लेवल को क्लींस करोगे, और जैसे ही ट्यूसडे को मरकरी का 1st हाउस से निकल के 2nd हाउस में जाना, और आपका केतु मून का ट्रांजिट होना और राहु का एस्पेक्ट होना, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लिया तो केतु और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपको हील करेगा, सॉर्ट आउट करेगा, आपके इमोशंस को सॉर्ट आउट होना, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है, आपके कार्ड्स में दिख रहा है। आपके इमोशनल हीलिंग होना, आप मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल के अकॉर्डिंग, ट्रैवल के थ्रू आप अपने आप को हील करोगे। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस होना, प्रेम भक्ति से आप भावना के साथ, साधना के साथ मंदिर साफ करोगे घर का, वहाँ पे साफ सफाई करके आपके मंदिर की सफाई होते होते आपके मन की सफाई होने लगेगी, ये बहुत प्रोमिनेंट है। आपको गणपति बापा की स्तुति करना, आपको मेडिटेट करना, आपको कॉन्शियस लेवल आपका सोहम बोलना, आपको कहीं ना कहीं ये रिदम जो बनेगी, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करना, आपकी लाइफ में हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर राहु की एनर्जी को आपने बूस्ट करा, सैटर्न से 2nd मतलब आपने किसी और से रिलेशनशिप कराया, जो मैंने बोला सिंपैथी, राहु के ट्राइन में शुक्र बैठ जाना, यानी कि किसी के साथ सिंपैथी गेन होना, कोई फ्रेंड है, ग्रुप में कोई रिलेशन है, वहां से सिंपैथी गेन होते होते कब आपका रिलेशनशिप हो जाएगा और आपको पता नहीं कब ये जाला और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आप एक रिलेशनशिप से निकलने के चक्कर में दूसरे रिलेशनशिप में घुस गए और उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ,
यू आर कंप्लीटली डायरेक्शनलेस। तो आपने अपने ऊपर संयम लगाना है, नियम लगाना है, डिसिप्लिन लगाना है और थिन लाइन क्रिएट करनी है। जुपिटर जो कंपास है आपका, धर्म का जो टॉर्च है, उसके थ्रू आपने एनलाइटमेंट चाहिए। उस कंपास को खराब कर लिया, जो अगर उस टॉर्च में से बैटरी खत्म कर दिया आपने गलत यूज करके, गलत समय पे गलत जगह लगा के, आप गलत राहु की जगह में ढूंढ रहे हो, किसी और के अंदर पीस ढूंढने लग गए, तो समझ लीजिए बैटरी खत्म, ब्लेसिंग्स खत्म, आप अपने जिंदगी के खुद मालिक हो फिर। ठीक है, बात कर लेते हैं लक के बारे में, सॉरी मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बताता है आपका, सेवेंथ लॉर्ड मंगल कहाँ बैठ गए, 10th हाउस में बैठ गए। केंद्र में बैठ जाना अच्छा योग बनाता है। राजयोग में नहीं बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं नीच राशि में जा रहा है मंगल, तो 7th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना आपके लिए प्रॉब्लम किस चीज में देगा, आपके अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगी, आपके अंदर टर्बुलेंस आएगा, आपके अंदर थोड़ी सी रिएक्शन आ जाएंगे, आपके अंदर नीचे रिएक्शन दोगे, अनवांटेड रिएक्शन देने लगोगे। फैमिली में थोड़े स्ट्रगल्स हो सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल सकती है, सोचने समझने का नजरिया बदल सकता है, कहीं का गुस्सा आप कहीं निकालने लगोगे, ये कहीं ना कहीं दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। ये बहुत प्रोमिनेंट इम्पैक्ट डालेगा आपके अंदर, बहुत ही कभी खुश हो जाओगे, कभी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाओगे, एक रूम पकड़ के रोना भी हो सकता है। मिड वीक में आप कहीं ना कहीं क्राइंग वाली सिचुएशन बनेंगी। आपका मंगल का 10th हाउस में बैठ जाना मैरिज लाइफ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस दिखाएगा, डिबेट दिखाएगा, ट्रिगर करेंगी बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है डार्क एनर्जीज रहती है दिवाली के समय में, और सूर्य नीच के हैं, मंगल भी नीच के, तो आपके अंदर पावर तो नहीं है लड़ने की, तो आप क्या करोगे, कमजोर फील करोगे खुद को, कहीं ना कहीं कहोगे मेरे हाथ में पावर नहीं है, मेरे हाथ में अथॉरिटी नहीं है। ये सिचुएशन बन सकती है। ये मैं आपकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट कि आप ऐसा फील करोगे, और ऐसा फील होने के बाद आपके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शेक कर जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लैग कर जाएगा। आपके ऊपर थर्सडे के आसपास आपको फील होगा कि आपके ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं, आपका मन नहीं है कुछ चीज़ करने का, आप करना पड़ रहा है। फैमिली में आपका कोई आना, किसी के दोबारा से फैमिली रियूनियन होना, पार्टी होना, ठीक है, लेकिन आपको बहुत स्पीच का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है आपको अपने लिए, कोई नेगेटिव फीडबैक मिल भी रहा है ना, तो आपको बहुत ब्रॉड माइंड होना है। ठीक है, ग्रुप से कट ऑफ करने का मन करेगा, ग्रुप से मिलने, कोई पार्टी वार्टी का करने मन नहीं करेगा, लेकिन आपके ऊपर इंपोज की जाएंगी चीजें, तो पार्टी करने का मन ना करना, लेकिन पार्टी करना। देखिए बहुत कितनी विपरीत हो गई है। आप आइसोलेशन में जाना चाहते हो, पब्लिक बोल रही है चलो बेटा पार्टी करते हैं, तो ये सिचुएशन बनी हुई है। आपका उसकी वजह से डिबेट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती हैं कभी ना कभी परिवार के लिए करना पड़ता है। ट्रिगर से बचें, डिबेट से बचें, ठीक है, डिटैचमेंट है अपने अंदर रखें, हार्ट ब्रेक हो रखा है अपने अंदर रखें, ठीक है, डायरेक्शन लेस हो, समझ नहीं आ रहा है, जुपिटर से बात करें, क्योंकि जुपिटर आपके 2nd हाउस को देख रहा है, आपके 12th हाउस को देख रहा है, आपके 4th हाउस को देख रहा है, जो पीस है। तो पीस आपको कहां से मिलेगी, जुपिटेरियन से मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का पार्ट कहां से पता चलेगा, रेमेडी कहां से पता चलेंगी, जुपिटर से पता चलेंगी। फैमिली में अबेंडेंस कैसे आएगी, क्लैरिटी कैसे आएगी, जुपिटर के मार्गदर्शन के द्वारा आएगी। तो जुपिटर का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कहने का कंसर्न है। ठीक है, हार्ट ब्रेक होने से बचना है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। जहां पे आपको लेके इमोशनल टर्बुलेंस आ रहा है, ट्रिगर हो रही है चीजें, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, लड़ाई हो रही है, तो वहां पे आपने एक रूम छोड़ के दूसरे रूम में चले जाना है, रिएक्शन नहीं देना है, पीछे होके अपना फ्यूचर बचाना है। इन लॉज के साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फादर इन लॉ के साथ डिस्प्यूट्स हो सकता है, और आपकी इमेज कहीं ना कहीं स्टेक पे लगी हुई है, आपको इस चीज का ध्यान देना है। रेमेडी के लिए वेट करें प्लीज। हैप्पी दीपावली। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब में राहु बैठ गया है। देखिए पर्सनल लाइफ में इतने डिस्टर्बेंस है, पर्सनल लेवल पे इतना लो फील कर रहे हो, तो समझ नहीं आ रहा है कि राहु को कैसे कंट्रोल करना है। राहु को कंट्रोल करने का एक ही मार्गदर्शन है, जुपिटेरियन को पावर देना। राहु को सिर्फ माँ सरस्वती, माँ भवानी, माँ देवी कंट्रोल कर सकती है। जो अपने आप में माया है तो उसको माया ही कंट्रोल करेगी, और अपने आप में देवी माँ पूरी संपूर्ण माया की रानी है, ठीक है, देवी हैं वो, तो उनको कंट्रोल करने के लिए देवी माँ की स्तुति करके आप अपनी जॉब को बचा सकते हैं। ठीक है, जॉब में हो सकता है आपको कोई मिसगाइड करे, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हमेशा सुने। गुरु की समझने, अपने कलीग्स के चक्कर में आके अपनी जॉब खोलना मत दें। कोई आपको प्रोवोक कर सकता है, अरे छोड़ देना, क्या फायदा ऐसी जॉब का यार, कहीं और जॉब मिल जाएगी, तेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है। ये चीजें आपको प्रोवोक करेंगी। चीजों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेके आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आप जुपिटर लाइक फिगर से या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको गेन्स कैसे लेना है, और गेन्स कैसे होंगे आपको। जुपिटर 10th कौन बैठे हैं, सैटर्न। कर्म, साधना, डिसिप्लिन, हार्डशिप और
काइंड होके रहना, यही आपकी जॉब बचाएगा। अथॉरिटी के साथ लड़ना नहीं है, आपकी इम्पैक्ट पड़ेगी आपकी इमेज पे, आपकी ईगो क्लैश होगा, ठीक है। आपकी इमेज को थोड़ा सा हो सकती है ऊपर नीचे हो सकती है, आपकी ईगो को थोड़ा साइड रख दें। अथॉरिटी दिखाने का काम समय नहीं है, तो आपने सूर्य को मेंटेन करना है, अपनी ईगो को मेंटेन करके रखना है। किस चीज़ में? बहुत काइंड, डाउन टू अर्थ, और अपनी पैग स्टेप ले लें। अथॉरिटी दिखाने का समय नहीं है, कोई चीज़ का डिबेट करने का समय नहीं है, सही गलत अथॉरिटी को नहीं समझाना है, गवर्नमेंट फिगर के साथ भिड़ने का समय नहीं है, बॉसेस के साथ क्लैश करने का समय नहीं है, जॉब से हाथ धो सकते हो, ठीक है। और छुट्टी मांगोगे तो शायद ना मिले, ये भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो हो सकता है सिर्फ दीपावली की छुट्टी मिले और आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, तो उस चीज़ में बहुत काइंड होके, कंपैशन होके, बहुत सॉफ्ट होके आप बात करें, शायद मानी जाए वाली बात। रेमेडी के लक के बारे में बात करेंगे। देखिए बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस का मालिक कहाँ बैठा है? चंद्रमा। वो जाएगा 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस में। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर रियलिटी चेक होना, वहाँ पर मंगल बैठे तो एनर्जी फेस, आपको खुद पता लगेगा कि आप अपने आप कारण बने हो अपनी इस बार दिवाली पे वो मैक्सिमाइज ना करने के, आपका वो गेंस ना होना, उसमें मैक्सिमाइज ना कर पाना आपका कारण बनेगा, आप खुद कारण बनोगे, ठीक है। आपको रियलिटी चेक पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि प्रोएक्टिव होए बिना मैं अपने गेंस नहीं ले सकता, ज़्यादा स्ट्रगल करूंगा, ज़्यादा लोगों को फिर मेरे अंदर गुस्सा आएगा और मैं अपना बना बनाया काम खराब कर दूंगा, आप खुद कारण बनोगे अपने पतन का। तो आपने क्या करना है? हम्बल रहना है, खुद सुबह अपनी जो नेगेटिव एनर्जी ना उसको भगवान के प्रति चले जाए, वहाँ पे सरेंडर कर दें, उनका आशीर्वाद से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हो, ठीक है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट उसके आने वाले दिनों की। केतु डिटैचमेंट देगा आपको, राहु के इल्यूजन में मत आना, किसी की बहकावे में मत आना, आपको एक ही चीज़ रखनी है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, आपको कृपा के थ्रू आपके ग्राहक बढ़ सकते हैं, आपका सेल्स बढ़ सकती है, तो स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दें। किसी अपने इम्प्रोवाइजेशन क्या कर सकते हैं आप अपने बिजनेस में? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। अब आपको फेस्टिव सीजन में मी टाइम मिलेगा, उस मी टाइम में आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने इमोशंस को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आने वाले 15 नवंबर के बाद जो मैंने आपको आगे बताया भी है कि नवंबर वाली जो नवंबर प्रेडिक्शन होने वाली है पूरे मंथ की, वो अब मिड ऑफ द वीक में अपलोड करूंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखना उसमें। जब जैसे ही 15 नवंबर के बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पीस मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। तो आपने चीज़ों को मेंटेन करके चले अभी फिलहाल, और अपने कर्म को बहुत डिसिप्लिन होकर चलें और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लें। जो मी टाइम मिल रहा है उसको फुल्ली यूटिलाइज करें कि आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। और पर्सनल लेवल पे स्ट्रगल चल रही है, उसमें ज़्यादा इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए। यू नीड टू सी का बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। बात कर लेते हैं उसके बाद कुछ चीज़ें इंपोज हो सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हो, तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ मैनेज करके चले, शो ऑफ नहीं करना है, उसके चक्कर में आपका फाइनेंस भी हिट करेगा। और द मोमेंट आपका क्रेडिट कार्ड यूज हुआ आपका कॉन्फिडेंस हिट हो जाएगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने, मैं भाव में बह गया। तो भावनाओं में बहने का समय नहीं है, खुश होकर भी डिसीजन नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा पेन में भी डिसीजन नहीं लेना है, रिग्रेट बनेगा, दोनों चीज़ें। बात करेंगे लक के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। लक के बारे में बात करते हैं। लक क्या बता रहा है आपका? देखिए आपका जो मरकरी लॉर्ड बन रहा है वो बन गया आपके 2nd हाउस में चला गया, तो फैमिली के द्वारा कोई सपोर्ट मिलना, ये कहीं ना कहीं दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। फैमिली में सपोर्ट कब मिलेगा? जब आप बहुत स्वीट रहोगे, काइंड रहोगे, कंपैशन दिखाओगे और फैमिली को सपोर्ट करोगे। मदर से थोड़ी हेल्प मिल सकती है आपको, मदर लाइक फिगर आपको हेल्प कर सकती है, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें, माँ भवानी को प्रे करें, देवी माँ की स्तुति करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, आपको लक राइज होगा। कोई भी इलीगल वर्क नहीं करना है, क्योंकि जुपिटर वो थोड़ी बुध जो बुद्धि का कारक है, 9th हाउस आपका 9th लॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं कंबस्ट है, सूर्य के अंडर में है, सूर्य नीच के होके बैठे हैं वो भी, और मंगल ऊर्जा भी नहीं है आपके अंदर। तो सोचेंगे आप शॉर्टकट करके अपना फाइनेंस थोड़ा बढ़ा लूँ, कार्ड्स खेलकर, कोई शॉर्टकट लेके शॉर्ट पैसा लगा के कहीं पर, आप किसी बैटिंग में लगा के पैसा, तो इन तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना है। अल्कोहल, नॉनवेज कंजम्पशन जितना हो सके ख़त्म कर दें या बिल्कुल बंद कर दें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, मरकरी को देखेंगे, तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी या नेगेटिव कर्मा आपको प्रोवोक कर सकता है, 8th हाउस को, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इन दी अब बात कर लेते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए? देखिए बेस्ट रेमेडी आपके लिए हो सकती है कि आपका सूर्य 1st हाउस में बैठे नीच राशि में, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहां आप चाहते हो दुनिया आपको देखे। आप अपने कॉन्फिडेंस को रेस करना चाहते हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपका कॉन्शियस माइंड आपका लो हो रखा है इस टाइम, उसको रेस करना चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में क्या करना है? सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को अर्घ दें और बंदरों को गुड़ चना डालना आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। केतु आपके 12th हाउस में बैठे हैं और क्या नाम है 5th हाउस का जो मालिक है, वो 11th हाउस के जो मालिक है वो भी सन बैठे हैं, तो
आपकी इमेज बनी रहे, आपकी डिग्निटी बनी रहे सोशल सर्कल में, तो आपको उसके लिए सूर्य को पावर देना बहुत जरूरी। नेकेड आई से अर्ली इन द मॉर्निंग उनको अर्घ देने के बाद उनको नेकेड आई से देख सकते हैं आप। तो आप जैसे ही सामने बैठ के कुछ भी चैंटिंग करेंगे, ओम नमः शिवाय, सोहम, नारायण या आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ेंगे सूर्य के सामने बैठ के, जो एक्चुअल में सूर्य है, आप किसी को इमेजिन नहीं कर रहे, आप साक्षात सूर्य भगवान जो साक्षात एक शक्ति हैं जो हमको प्रकाश दे रही हैं, वही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती हैं। तो उनको जल देके अर्घ देकर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। राम जी की स्तुति करके आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकते हैं। सीताराम हनुमान को आप कहीं ना कहीं प्रे कर सकते हैं। हनुमान चालीसा मल्टीपल रिसाइट करना, मल्टीपल टाइम्स रिसाइट करना आपके लिए सर्वोपरि है। और वीक, पूरे एंटायर वीक आपको क्या करना है, एक ऐसी साधना जिसके बारे में किसी को ना पता हो, तो हनुमान चालीसा रिसाइट करें 3 टाइम्स, जो किसी को ना पता चले। आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, मी टाइम दे रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से ऊपर से ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जाएगा, आपकी ऊर्जा नेक्स्ट लेवल जाएगी और आपकी लाइफ में आएगी हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस। और यही सारे इस वीक का और यही सारे इस दीपावली का कि आने वाली नेक्स्ट दीपावली आप इतने स्ट्रांग रहें, इतने कैपेबल रहें कि आप अपने पेन ही नहीं, अपने आसपास का वालों का भी पेन खत्म कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वैदिक मन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, हैप्पी दीपावली।